गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 2 दिन बाद एक लेक्चर को डाल रहे हैं। इसके पीछे कारण ये नहीं कि मैं लेक्चर नहीं बना रहा, इसके पीछे कारण आप लोग हो कि आप लोग पूरा लेक्चर देख ही नहीं रहे। पर चलो, हमने अपना फ़र्ज पूरा करना है और आप लोगों ने अपना करना है। आप नहीं पढ़कर और हम लोग पढ़ाकर अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं। आज जो लेक्चर है हमारा, कोई भी कंडक्टर के अंदर अगर हम करंट देते हैं तो करंट देने के बाद थोड़ी देर बाद जब हम उसको नोटिस करते हैं तो वो क्या होता है कि गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। आज उसकी एप्लीकेशन को पढ़ना है कि वो कैसे होता है, क्या कारण है। उसको बताने वाले इन 1841 जेम्स प्रेस्कॉट जूल था। सो इसका नेम जूल हीटिंग इफेक्ट भी है या जूल लॉ भी बोल देते हैं। ओके, तो हेडिंग है हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहता है कि जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास हो तो इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। वो क्या बताना चाहता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि ये फैक्टर है, ये प्रिंसिपल है। एप्लीकेशन ऑफ हीट इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक बल्ब है, थोड़े टाइम के चलने के बाद वो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ गर्म करते हो। इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर है। दीज आर मेन प्रिंसिपल। अब देखो होता क्या है। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज हाई पोटेंशियल। सर्किट का की क्लोज किया, करंट ऐसे चलेगा बेटे। तो ये टर्मिनल इसका पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलता है, तो ये टर्मिनल इसका नेगेटिव। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल मेंटेन हुआ, दैट इज आई आर। जो यहाँ पे करंट आया I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, I इंटू टी। ओके है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, एज वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू W अपॉन में Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। V की वैल्यू डायग्राम में देखिए IR है और Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, IT है। IR ओम्स लॉ से, Q की वैल्यू क्या होगी, I इंटू टी। फॉर्मूला इज I स्क्वायर R टी। ये एक आपके पास फॉर्मूला बन गया है। अब ये फॉर्मूला आप देखिए, R इक्वल टू आपके पास क्या होता है, V अपॉन में I। तो V की वैल्यू क्या बन जाएगी, I इंटू R। तो यहाँ देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, IR इंटू I इंटू टी। IR हो गया V I T, दिस इज W। ये जो W है दैट इज H। H मीन्स हीटिंग इफेक्ट, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हाउ इज हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। हाउ इज हीट प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट। अब यहाँ पे समझिए, दिस इज कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन पे है। मैंने पहले लेक्चर में आपको करवाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन में स्पीड कितनी होती है, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और
1 क्यूबिक मीटर के अंदर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। कितने? 1 क्यूबिक मीटर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। करंट गया दैट इज I, करंट आया दैट इज I। तो जैसे ही करंट इसके अंदर गया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन हुआ और इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्लो करने लगे। कारण आपको मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाले इस तरफ चलने लगे, तो यहाँ पे इसका ड्रिफ्ट मोशन आया। कौन सा मोशन आया? ड्रिफ्ट मोशन। इस ड्रिफ्ट मोशन में ये इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं? कोलिजन। ये कोलिजन के कारण यहाँ पे क्या बनता है बेटे? हीट बनता है, जब सर्किट को आपने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ V, यहाँ पे बन गया V इक्वल टू IR, यहाँ पे I इक्वल टू क्या हुआ? Q अपॉन में T। तो ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन है, आप अच्छे से पढ़ लेंगे जो जो चीज़ें बताई हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है। इसमें V इक्वल टू W अपॉन में Q, W दैट इज H, जो हमें पता करना है कि हीट कितना है। तो H इक्वल टू V इंटू Q, V हो गया आपका IR, Q हो गया आपका IT, तो क्या बन गया? I स्क्वायर RT, ओके, दैट इज H। अब जो ये हीट बनी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब जितना करंट किसी कंडक्टर के अंदर कंटिन्यू फ्लो करेगा वो उतना ही गर्म होगा। उसकी रेजिस्टेंस के कारण भी, उसके टाइम पीरियड के कारण भी हीटिंग इफेक्ट बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसे हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बताते हैं। क्या बताते हैं? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। आर यू गेटिंग? अब हम इसके बाद इसके कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैसे हम सिर्फ अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसको हम W से या H से, जब किसी कंडक्टर के अंदर हम कंटिन्यू करंट फ्लो करवाते हैं तो उस करंट के कारण उसमें होने वाला जो हीट प्रोड्यूस होने वाला होता है उसको हम वर्क डन भी कह सकते हैं या हीटिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। द टोटल वर्क डन बाय अ करंट। देखो ये एक सर्किट बना दी, इसके अंदर करंट गया, करंट पास होके पूरी सर्किट में फ्लो होके इस टर्मिनल में आया। तो द टोटल वर्क डन बाय अ करंट, दिस करंट I is equal to Q upon में T in an electric circuit is called electric energy। V यहाँ पे पोटेंशियल है, R, तो V is equal to क्या होता है बेटे? IR, ओम्स लॉ लगा दिया हमने, ओके। तो here V potential difference, I electric current, Q net charge, T time for which electric current flow। देखिए इसका एक्सप्रेशन, I इज इक्वल टू क्या हो गया बेटे? QT। तो Q की वैल्यू हो गई बेटे I इंटू T। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन में Q। तो W की वैल्यू क्या हो गई? V इंटू Q। यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन में I। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR। अब हम इस इक्वेशन को देखें, W इज इक्वल टू V, Q की वैल्यू हमने IT बना रखी है, बन गया बेटे? क्लियर?
तो अब V किसके बराबर है? IR के, IT, तो क्या बन जाएगा? I स्क्वायर RT, दैट इज W। अब ये जो W आया है दैट इज हीटिंग इफेक्ट। H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इलेक्ट्रिक पावर मतलब P, द रेट एट विच वर्क इज डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसका जो SI यूनिट है P, वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम, तो W अपॉन में क्या बन गया बेटे? T। SI यूनिट हो गया इसका बेटे वॉट। SI यूनिट क्या हो गया? वॉट। अब यहाँ पे आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। घर के जो छोटे छोटे अप्लायंस होते हैं उसमें लिखा होता है बेटे वॉट। मीटर का जो हमारे घरों का मीटर का यूनिट है उसके पीछे लिखा होता है किलोवाट। और गाड़ियों का जो इंजन होता है उसके पीछे लिखा होता है हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर याद रखना 746 वॉट का होता है, एक वॉट 3600 जूल का होता है, एक किलोवाट 1000 वॉट का होता है। ओके, अब जो हमारे पावर हाउस होते हैं बिजली के, मेगावाट 10 की पावर 6 वॉट के बराबर होता है। SI यूनिट हो गया इसका वॉट, तो 1 वॉट इजक्वल टू 1 जूल ओवर में 1 सेकेंड। अब आइए यहाँ पे W हमने अभी ये प्रूफ किया IR स्क्वायर T, तो P इजक्वल टू क्या हो गया बेटे? W अपॉन में T। तो W की वैल्यू हमने लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा? IR स्क्वायर अपॉन में T से T कैंसिल, तो I स्क्वायर R, एक ही रिजल्ट बन गया आपके पास। अब इसको मैं IR इंटू I भी कर सकता हूँ क्योंकि I स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला, P इजक्वल टू V इंटू I। क्लियर? इसके बाद जो कमर्शियल यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 किलोवाट आवर, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ 1 किलोवाट आवर 36 लाख जूल के बराबर होता है। 36 3.10 के पावर 6 जूल। ओके, याद रखना है आपको बेटे ये। ओके, अब रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो हमारे घर में कोई भी डिवाइस होता है तो उसके ऊपर जनरली उसकी दो चीज़ें देखी जाती है, एक वॉट और एक उसका V वॉट मतलब उसका पावर, V उसका पोटेंशियल, कि कितने वॉट मतलब कितनी पावर कंज्यूम करेगा कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे। जैसे कि किसी बल्ब को आप लेके आए, उसके ऊपर ये लिखा था 100 वॉट 250 वोल्ट, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये 100 वॉट और 250 मतलब 250 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 250 वोल्ट की सप्लाई पे तो वर्क करेगा और 100 वाट की पावर को ये क्या करेगा? कंज्यूम। ये बहुत बार पूछा जाता है कि 100 वोल्ट 250 वोल्ट का मतलब क्या हुआ? तो इसकी पावर 100 वोल्ट हुई जो ये पावर कंज्यूम करता है, किस पे? 250 वोल्ट के ऊपर। इज इट? तो ये नोट करेंगे आप कॉपी पे अच्छे से। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कहता है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। तो हम इसका 30 डेज का बना लें तो वर्क सॉल्यूशन देखो, वर्क की बात करें कितने दिन चलता है बेटे? 30 डेज। कितने पावर का? 400 8 आवर्स डे, 8 आवर्स ये हो गए और 30 डेज ये हो गए। हो गया एक मंथ का, कोई मंथ का भी नाम भी दे सकता है आपको। तो इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा बेटे 96000
किलोवाट वाट आवर। ठीक है, देखो ये हो गया 8 आवर्स पर डे। ठीक, और डे से डे कैंसिल हो जाएगा। अब वो कहता है एक कॉस्ट ऑफ एनर्जी 3 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, 96 इसको किलोवाट में बना लो, कारण 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 1 किलोवाट के हिसाब से दे रखा है 3 किलो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ₹288 इज ओनली। समझे? तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल और बता रहा हूँ, वो भी आप कर लेंगे। An electric iron consumes energy at a rate 840 watt when heating at a maximum। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यूज़ करके इस फॉर्मूले को आप करेंगे इस न्यूमेरिकल को।